नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माउस जो ट्रैक बॉल जिसे हम बोलते हैं माउस की जो ट्रैक बॉल है वो किसका एग्जाम्पल है। वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने सुना भी होगा माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये चीज़ बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हमें पता ही होता है। नेक्स्ट है आपका 413th क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इजी क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट बेस पे। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, अभी हमने सीखा था कि वो गेम खेलने के लिए यूज़ होती है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? माउस, जॉयस्टिक या ट्रैकबॉल? तो आपके तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, तो यानी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जो है माउस की पॉइंटर की जो स्पीड है वो किस पे सेट होती है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मीडियम पे सेट होती है। इसको आप ध्यान रखिए, जनरली ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक्स में भी कमी मिलता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मीडियम में 3 तरीके की होती है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम पे होता है, आप इसे स्लो और फास्ट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। टच पैड जो है वो किसका गुड अल्टरनेटिव है? इसका माउस का एज एन एग्जाम्पल वो किसका एग्जाम्पल है? ऑब्वियसली वो एक पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि हमारी जो माउस है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो उसका अगर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ऑल्टरनेटिव देखेंगे, तो वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है मोस्टली कीबोर्ड का वो क्या होता है? वो होता है आपका क्वेर्टी कीबोर्ड। आपने सुना भी होगा कि क्वेर्टी कीबोर्ड है हमारा, जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट रो होती है जहाँ पर लेटर्स लिखे होते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेर्टी जो कीज़ होती हैं वो होती हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+X। बी ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+X। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस आपकी एक इनपुट डिवाइस है, CPU, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनमें से स्कैनर का टाइप कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना स्कैनर के हमारे टाइप होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर होता है हमारा, हैंड हेल्ड स्कैनर भी होता है, जो मतलब आपने देखा होगा कि जो बारकोड वगैरह स्कैन करते हैं वो डिवाइसेस हाथ में लेके वो स्कैन होती है, तो वो हैंड हेल्ड स्कैनर भी होगा। कोड स्कैनर भी होगा, जैसे बारकोड मैंने अभी बताया, तो उस तरह उसको हम कोड स्कैनर भी बोल देते हैं। लेकिन आपका ड्रम जो है, ड्रम एक प्रिंटर का टाइप है, ना कि स्कैनर का, तो वो इसका आंसर हो जाएगा ड्रम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे इसके ऑप्शन में एक गलत भी हो सकता है कि कोड स्कैनर नाम से नहीं होता, हैंड हेल्ड स्कैनर ही उसे हम बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो कोड स्कैनर भी हो सकता है। लेकिन ड्रम भी अगर दिया हुआ है तो ड्रम एक प्रिंटर का टाइप होता है, इसलिए हम बेस्ट पे जाएंगे, तो हम ड्रम पे जा रहे हैं। अगर ड्रम ऑप्शन में नहीं है तो कोड स्कैनर है, जैसा इस बुक में जो है दिया हुआ है वो कोड स्कैनर दिया हुआ है। Which of the following is an input device use a photosensitive detector to select an object on the display screen? इन इनपुट डिवाइसेस में से कौन सी ऐसी है, कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है? डिस्प्ले स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। तो कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन से ही आप क्या करते हैं? स्क्रीन पर डिटेक्ट करते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये क्या है? ये आपका एक स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं एक डिटेक्टर की हेल्प से मतलब हम हाईलाइट करते हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स फ़ोटो से हाईलाइट करते हैं, जब मैप वगैरह पे पोजीशन हाईलाइट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउस यूजेज अ लेज़र टू डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द माउस? कौन सी कैटेगरी है ऐसी माउस की जो लेज़र को यूज़ करती है, ना कि ट्रैक बॉल को यूज़ करती है? जिससे से पुराने जो माउस होते थे उनके नीचे जो है छोटी सी बॉल सी होती थी, जिससे उसकी मूवमेंट डिटेक्ट होती थी। आजकल एक रेड कलर की लाइट जलती रहती है, तो वो कौन सी हैं आपके? वो हैं आपके ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। वो जो बॉल होती थी उनको बोलते थे मैकेनिकल माउस, और जो अब ये लेज़र लाइट, ये रेड कलर की लाइट जल रही होती है, वो होते हैं आपके ऑप्टो मैकेनिकल माउस, या फिर ऑप्टिकल माउस भी जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। आई थिंक यह मिस प्रिंटिंग है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्टो मैकेनिकल। वट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी करने के लिए होती है Ctrl+C। ठीक है। देखिए ये मैं तीनों ही बता देती हूँ। ये हमारी कट के लिए होती है, Ctrl+C हमारी कॉपी के लिए होती है, Ctrl+A होती है हमारी सेलेक्ट ऑल, मतलब जितना भी कुछ अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है या एक्सेल शीट में लिखा हुआ है वो सब कुछ कॉपी हो जाएगा। एक सिंबल जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है, बार बार होता रहता है, उसको हम बोलते हैं कर्सर। जहाँ से आप लिख सकते हैं वो आपको पोजीशन बताता है कि आप यहाँ से अपना जो है लिख सकते हैं। आपका कर्सर अभी यहाँ है, आप कहीं पर भी उसको ले जा सकते हैं क्लिक के थ्रू, लेकिन वो बताता है कि एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पर आप लिखेंगे। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी दैट रिकॉग्नाइजिंग, ऐसी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जो आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज़ करती है और प्रिंटिंग टेक्स्ट को भी रिकॉग्नाइज़ करती है, उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको बताइए आप लोग, इसको हम क्या बोलेंगे, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OMR तो हो गई आपकी जो आजकल शीट्स जिस पे आप आंसर्स राउंड राउंड सर्कल फिल करते हैं वो उसको डिटेक्ट करता है, OMR रीडर वो होगा। MICR आपके बैंक चेक्स को यूज़ करता है। BCR आपका बार कोड रही है जो आजकल सारे प्रोडक्ट्स पे लाइन लाइन से लगे होते हैं। तो बचा कौन सा है आपका OCR, तो वहाँ से भी आप बता सकते हो। OCR की फुल फॉर्म क्या है आपकी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रीडर नहीं होगा यहाँ पर, रिकॉग्निशन होगा। वैसे बोल देते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बट अगर हम प्रॉपर इसकी फुल फॉर्म पे आ जाएँ तो रिकॉग्निशन आएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जो रीड करती है सर्कल बॉक्सेस को, वो अभी मैंने आपको बता दिया, वो कौन सी आपकी OMR। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन में डिस्कस कर ही दिया था, उसको क्या बोलते हैं, OMR। 428 कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नों, वही इन्होंने कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR की फुल फॉर्म दी हुई है तो वहाँ से भी आप करते हैं, वहाँ पे OMR था, यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रीड हैंड रिटन। एक डिजिटल इमेज है आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है, वहाँ से हैंड रिटन टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बताइए, तो वहाँ पर हम स्कैनर का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ अगर प्रिंटेड है उसकी डिजिटल छवि बनाने के लिए, मतलब हमें उसे कंप्यूटर में अगर हमें डालना है, या जैसे आप लोग देखते हैं आप कुछ हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको फ़ोटो खींच के PDF बनाते हैं, तो वो स्कैनर की मदद से ही बनाते हैं, कैम स्कैनर वगैरह जो भी आपके PDF मेकर जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। विच सर्किट इज़ देयर टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जो सिर्फ 1 बिट डाटा को करता है, वो होता है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आपके सिर्फ 1 बिट को ही स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करके ही आप रजिस्टर्स आपके क्रिएट होते हैं। कौन सा है जो इनमें से ऐसा कोड कौन सा है जो 7 बिट यूज़ करता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है आपके अस्काई कोड्स। कौन से हैं वो, अस्काई कोड्स हैं। बहुत डिटेल में अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप LSN ऐप की जो LSN नाम से जो चैनल है लाभ सिंह नैन सर का, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कोड। तो उनका एक वीडियो है जिस आई थिंक 1 आवर का वीडियो है जिसमें उन्होंने सारे कोड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। मेल मर्ज किसका कंपोनेंट है, मेल मर्ज जो फीचर है वो आपके MS वर्ड में है। डिफ़ॉल्ट जूम लेवल है जो, वो डिफ़ॉल्ट जो है आपका जूम लेवल वो 100% पे सेट होता है, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो इसकी जूम लेवल है वो 400 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि मैक्सिमम क्या होती है, हम लोग कर चुके। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन, इसमें से कौन सी ऐसी फीचर है जो इनबिल्ट में नहीं होती, मतलब इसमें MS वर्ड में हमेशा नहीं होती। स्पेलिंग चेक होती है, थिजेरियस होती है, एडिटिंग होती है, लेकिन लाइव स्ट्रीम है जो वो नहीं होती है आपकी। लाइव स्ट्रीम वीडियोज़ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स या फिर वीडियो चैट कॉन्फ्रेंसिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पर होती है लाइव स्ट्रीम। जैसे यूट्यूब है, आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इन MS वर्ड में अगर आपको रिप्लेस बुक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कराना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सी की का यूज़ करेंगे, आप लोग यूज़ करेंगे Ctrl+H। Ctrl+H होता है आपका रिप्लेस के लिए, Ctrl+F होता है आपका फाइंड के लिए, और Ctrl+G होता है आपका दोनों के लिए, गो टू के लिए होता है वैसे कई जगह, तो ये होता है। F5 F4 नहीं होंगे, F5 रिफ्रेश के लिए होता है। ठीक है, F4 क्लोज़ करने के लिए होता है आपका। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, तो वो Ctrl+F2 है आपकी। खाली F2 प्रेस करेंगे तो सेव करने के लिए, Ctrl+F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब प्रिंट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा प्रिंट होने के बाद, वो चीज़ आप देखते हैं। अंडू करने के लिए MS वर्ड हमने कोई काम कर दिया और उसको अंडू करना है, मतलब उसको वापस उसी चीज़ में लेके आना है, तो वो होती है आपकी Ctrl+Z। रीडू मतलब एक ही काम को 2 बार करना है तो Ctrl+Y हो जाती है आपकी। ठीक है, Ctrl+X हमने देख ही लिया है कट करने के लिए। MS एक्सेल में एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, मतलब हमें जो पहले से कोई फाइल सेव है अगर उसको ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है आपकी, शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी F12। कौन सी हो जाएगी, F12। Ctrl+F12 सॉरी, B ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+F12। ठीक है, अंडू दोबारा पूछ लिया, अंडू करने के लिए आपके Ctrl+Z होती है। अस्काई कोड होते हैं जो अलोकेटेड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड बाइनरी कोडेड फॉर कंप्यूटर,
जो एस्काई कोड्स हैं उन्होंने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला को बाइनरी कोड दिए गए हैं। ठीक है, लगभग जो कौन सा मानक इनमें से कौन सा है जो सारी भाषाओं के 1 लाख अक्षरों को कोड प्रोवाइड करता है, वो है आपका यूनिकोड। बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिकोड। 441 क्वेश्चन कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा स्कैनर है जो लगभग फोटोकॉपियर मशीन जैसा होता है, उसके अंदर एक बॉक्स होता है, ग्लास प्लेट होती है टॉप पर, उसके ऊपर एक कवर होता है। तो वो आपने देखा होगा स्कैनर का नाम ले रहा है। स्कैनर में भी आपका फ्लैट बेड स्कैनर की बात कर रहा है। ये इंकजेट जो है वो आपका क्या होता है, प्रिंटर होता है, लेज़र भी प्रिंटर होता है, लेकिन फोटोकॉपियर मशीन जो जैसी होती है वैसा आपका क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा स्कैनर जो है वो लाइट की हेल्प से लेटर्स को रीड करता है। लाइट की हेल्प से करता है वो कौन सा होता है आपका OCR, क्योंकि कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली हमने भी ऊपर पढ़ा ही था, OCR का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो बहुत मात्रा में चेक होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए काम आता है, वो आपका आता है MICR। मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो आपने देखा होगा कि चेक पे भी बारकोड जैसे कुछ लाइंस बनी होती हैं, इस तरीके से कम होती हैं, वो थोड़ी छोटी होती हैं, तो उनको रीड करने के लिए MICR होता है। OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये हमने ऊपर भी किया था। एप्टिक कोडिंग स्कीम जो है वो कितनी बिट्स का यूज़ करती है, वो यूज़ करती है 8 बिट्स का। एप्टिक 8 बिट्स का यूज़ करता है, स्काई 7 बिट का करता है। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू कोड, 256 ऑपरेशन को रिक्वायर करने के लिए हमारे को कितनी बिट्स की ज़रूरत यूज़ करेगी, वो 8 बिट ही होगी, क्योंकि आपको पता है जो कंप्यूटर है वो हमेशा 2 बिट्स पे काम करता है, तो जितनी भी जो 2 की पावर 8 जो है वो हमारी 256 के इक्वल होती है, तो यानी 256 बिट को करने के लिए हमें 8 उसकी कोड की ज़रूरत पड़ेगी, 8 बिट की यूज़ करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स रोम, रोम को कौन वर्णित करता है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर रैम और रोम दोनों है, वो कौन सी है, रैम और रोम किस तरह की मेमोरी है आपकी, दोनों ही आपकी मेन मेमोरी है, क्योंकि रोम के बिना आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो सकता और रैम के बिना आपका सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेरी स्टोरेज उसको चाहिए। एक्सेल के अगर सारी रो को अगर आपको सेलेक्ट करना है, सारी रो को सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करते ही, यानी डी ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आपका जो है पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, BCD कोड जो है वो कितनी बिट्स को यूज़ करता है, वो 4 बिट्स को यूज़ करता है पूरे डेसिमल डिजिट को, क्योंकि आपको पता है डेसिमल डिजिट कितनी है आपकी, 10 डिजिट है। ठीक है, 10 डिजिट है, तो आप देखिए 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे, 2 की पावर 3 आएगा 8, 2 की पावर 4 आएगा हमारा 16। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा बिट्स ले सकते हैं, यानी 4 बिट्स ले सकते हैं, लेकिन कम नहीं है कर सकते। 0 to 9 को स्टोर करने के लिए हमें मिनिमम 4 बिट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत फास्ट ट्रैक में हम लोग कर रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ रिवीजन है, आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं लाभ सिंह नैन के चैनल से, या फिर सिलेक्शन फैक्ट्री के चैनल थे, उन्होंने भी इससे शेयर किया था। बाकी आप लाभ सिंह नैन सर जो है कंप्यूटर के टीचर हैं, उनसे आप कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री में और भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।